जेॾो तुंहिंजो नाव बाज ब ओॾियाई वञा रे थंबे रे थूणी तूं छपर तूं छांव कोॼाड़ो कांव तोखे मालूम सब जितना अजीम तेरा नाम है उतनी ही रहमत की मुझे तलब है ए मेरे मौला पूरी इंसानियत का खैर करना सबके लिए हम दुआ गो हैं इंसानियत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों अजीज़ों मेरे हम वतनों, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि ये कोरोना वायरस क्या है, ये कहाँ से आया है, ये कैसे फैलता है, क्या इसका कोई इलाज भी है और COVID-19 क्या है, इस कोरोना वायरस को COVID-19 क्यों कहते हैं, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है और क्या इसके प्रिकॉशन हैं, हम कैसे इससे बच सकते हैं और इसके सिम्टम्स निशानियाँ क्या है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट भी है। तो ये सब जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें वीडियो की एंड तक। COVID-19, CO means corona, VI means virus, D means disease और ये सन 2019 में इसको नाम दिया गया था, इसलिए इसको COVID-19 कहते हैं। कभी आपने ये भी देखा होगा कि इस वायरस को नोवल वायरस भी कहते हैं। नोवल मीन्स न्यू, ये एक न्यू वायरस है, ये अभी दरियाफ्त किया गया वायरस है। अच्छा, इस वायरस को कोरोना क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसकी जो शक्ल है, इसका जो शेप है वो क्राउन की तरह है, इसलिए इसको कोरोना वायरस भी कहते हैं। कोरोना वायरस एक उसी फैमिली से है जिससे कि सार्स का एक इन्फेक्शन हुआ था, या MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ था। लेकिन कई कोरोना वायरस बड़े वायरोलेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और बड़ी जल्दी फैल जाते हैं। सार्स की वजह से 10% लोग मुतासिर हुए थे, MERS की वजह से 1/3% लोग जो है मुतासिर हुए थे। मगर ये जो वायरस है कोरोना वायरस, इन जैसा नहीं है, इसमें फ़र्क है। ये पहले वाले वायरस की तरह बिल्कुल नहीं है। अगर ये वायरस वैसा होता तो उनकी वैक्सीन इसके लिए दी जा सकती थी। कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ? चाइना के वुहान सिटी और सूबा हुआई से शुरू हुआ और सारी दुनिया में फैलता गया और फैलता ही जा रहा है। पाकिस्तान में भी 400 से ऊपर केस अभी रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में स्पेशली सूबा सिंध में अच्छे काम किए जा रहे हैं। पेशेंट्स का रेगुलर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है ताकि इन्फेक्शन का पता चल सके, और जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं, जो मुतासरीन हैं, उनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है ताकि इन्फेक्शन दूसरों को नहीं लग सके, क्योंकि ये एक कंटेजिनस इन्फेक्शन है। ये देखा गया है कि अगर 3 लोगों को इन्फेक्शन हो तो वो 350 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये कॉमन फ्लू की तरह, कॉमन फ्लू में तो 30 लोगों को इन्फेक्शन होते हैं, मगर ये कॉमन फ्लू की तरह नहीं है। मगर इनमें जो सिम्टम होते हैं वो कॉमन फ्लू के जैसे ही होते हैं, जो आम नज़ला होता है वैसे ही इन्फेक्शन होते हैं। देखें, मैंने अभी बताया कि बड़ी इजी रेस्पिरेटरी
ड्रॉपलेट से ये फैल जाता है। इसमें खांसने से, नज़ले से, स्नीजिंग से, टच से और 6 फीट तक की दूरी से ये बड़ी इजीली दूसरे शख्स तक पहुंच जाता है। अगर आप खांसते वक्त या छींकते वक्त प्रॉपर टिश्यू का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये दूसरे लोगों तक पहुंच जाएगा। जो कि आपके नज़दीक होंगे वो यकीनन इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसकी स्पीड कॉमन फ्लू से 10 टाइम ज़्यादा है, 10 टाइम्स फास्टर देन कॉमन फ्लू। अगर आप भीड़ में हैं तो आपको क्या पता कि कौन सा शख्स इन्फेक्टेड है और वो आपके साथ खड़ा है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा शख्स है जो आपके साथ खड़ा है और वो आपको इन्फेक्टेड कर देगा। भीड़ में आपको नहीं पता चल सकता। एक पर्सन 350 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो खुदारा आप अपने घरों तक महदूद रहें, अपने आप को आइसोलेट कर दें, अपनी जिंदगी से प्यार करें और औरों से भी प्यार करें। आप महफूज रहेंगे तो और भी महफूज रहेंगे, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो आप कई लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। अपनी जिंदगी से प्यार करें। अगर एक शख्स की जान बचाई जाए तो समझें कि पूरी इंसानियत की जान बचा रहे हैं। ये आप अपनी जान नहीं बचा रहे, आप पूरी इंसानियत की जान बचा रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी अपने आप को आइसोलेट करें, घर तक महदूद रखें। हत्ता कोई ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। इसके प्रिकॉशन क्या है? आप दिन में कई बार हाथों को साफ करें, आम साबुन से या साफ पानी से साफ करें। चीखते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। औरों के नज़दीक न जाएं। अगर जो आम मास्क है अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आप बच सकते हैं और लोगों को भी आप बचा सकते हैं। अगर आपके घर में भी किसी को खांसी और नज़ला है तो वो भी अपने आप को औरों से अलग कर ले। अपनी फीड अच्छी रखें और गले को खुश्क न होने दें। बार बार पानी का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार साफ करें और घर से बराए मेहरबानी बाहर न निकलें। इसके सिम्पटम और आम फ्लू के सिम्पटम भी एक जैसे हैं। इसमें फीवर होता है, फ्लू में भी होता है। खांसी इसमें होती है, फ्लू में भी होती है। छींकें इसमें भी आती है। पेट में दर्द होता है, नौशिया होती है, वोमिटिंग उल्टी होती है, बैक के पीछे दर्द होता है, हेडेक, सर में दर्द होता है। ये सिम्टम सारे आम फ्लू में भी होते हैं, वही कॉमन है जो फ्लू में है। फर्क इतना है कि इसमें बीमारी बढ़ जाती है और ज्यादा सीरियस बात तब होती है जब सांस लेने में तकलीफ होती है। जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, डॉक्टर मेडिकल की हेल्प लेनी चाहिए। फिर डॉक्टर आपको डायग्नोज करेंगे कि खुदा न खास्ता आपको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। इसमें नमूनिया भी होता है, बायलेटरल नमूनिया हो जाता है। इसमें ARDS लंग्स हो जाते हैं। इसमें पेशेंट को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत भी हो सकती है। लास्ट स्टेज पे अगर पेशेंट ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होता तो वेंटिलेशन पे भी पेशेंट जा सकता है। अगर वेंटिलेशन पे पेशेंट चला गया तो उसके लिए रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल है। तो अपने आप को बचाएं, अपनी कौम को बचाएं, इंसानियत को बचाएं और अपने घरों तक महदूद रहें। बराए मेहरबानी अपने घरों तक ही महदूद रहें। चाइना में ये शुरू तो हुआ था मगर चाइना ने बड़ी अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया है और हम भी इसको इंशाल्लाह ताला हम इससे जीत जाएंगे। इस वायरस से हम जीतेंगे। सोरठ कटारिया आपको ये हाथ जोड़ के अर्ज कर रही है कि अपने घरों तक रहें और बाहर निकलें तभी निकलें जब कोई काम हो। लास्ट में इतना ही कि दिन में कई बार हाथों को साबुन से साफ करें और पेशा वराना और दीगर मेल जोल को कम करें, उसमें मुफासला रखें। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच।
آخر میں اسی دعا کے ساتھ زندگی میں سائیں صدائیں کریں متھے سندھ سکا دوست بٹھا دلدار عالم سب آباد کریں اے میرے مولا میرے سارے عالم کو آباد کرنا شاد و آباد کرنا اس بڑی بیماری سے ہم سب کو بچانا انسانیت زندہ باد انسانیت زندہ باد